Good morning friends and welcome back to my YouTube channel Rekha Computer Teacher. I am here with some important MCQ of MS Word. Those will help you to crack any type of exam. So let us start. My first question is, what is MS Word? MS Word एक्चुअल में है क्या? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड इज द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. वर्ड प्रोसेसर, जैसा कि नाम से ही शुरू हो रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों के पास कि वर्ड को जो प्रोसेस करे, जो वर्ड की फॉर्मेटिंग के लिए, वर्ड की को टाइप करने के लिए, वर्ड को एडिट करने के लिए यूज किया जाता है, एक इस प्रकार का सॉफ्टवेयर है आपका MS वर्ड. सेकेंड क्वेश्चन इज, MS वर्ड इज ए, MS वर्ड जो है किस कैटेगरी के सॉफ्टवेयर में आता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो राइट आंसर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जो सॉफ्टवेयर्स आपके अपने काम को परफॉर्म करने में आपकी मदद करते हैं उन्हें हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में रखते हैं. तो MS वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं आप लोगों के पास जैसे डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है आपके पास जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बाकी सारे सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एनी टाइप ऑफ अदर सॉफ्टवेयर, ये सारे किस में आते हैं? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में. तो MS वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. क्वेश्चन नंबर 3, विच टैब इज डिफॉल्ट इन MS वर्ड? MS वर्ड को जब आप लोग ओपन करते हो तो कौन सा टैब बाय डिफॉल्ट वहां पर खुला होता है? इंसर्ट, पेज लेआउट या होम? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, होम टैब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल? जब आप लोग MS वर्ड में फाइल को सेव करते हैं तो इट इज सेव्ड विद विच एक्सटेंशन? आप अपना जो भी नाम देते हैं वो नाम रहता है, लेकिन एक्सटेंशन क्या साथ में लगती है? .pdf, .txt या .docx? तो आप लोगों के पास राइट आंसर इज ऑप्शन सी, .docx. क्वेश्चन नंबर 5, विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट? MS वर्ड में अगर आपको फाइल को सेव करना है, डॉक्यूमेंट को सेव करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की आप लोग प्रेस कर सकते हो? Ctrl+O, Ctrl+C या Ctrl+S? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, Ctrl+S को आप लोग यहाँ पर प्रेस करोगे, सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा. राइट द नेम of your file and then click on the save button. Your document will be saved permanently on the computer. नेक्स्ट इज, विच फीचर इज यूज टू चेक द स्पेलिंग एरर्स? कहते हैं इनमें से कौन सी फीचर है जिसका यूज करके वहां पर स्पेलिंग एरर्स को, मिस्टेक्स को देखा जा सकता है? वर्ड काउंट, फाइंड एंड रिप्लेस, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक फैसिलिटी दैट इज अवेलेबल ऑन द रिव्यू टैब. ये जो आप लोगों की हेल्प करती है कोई भी स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक को वहां पर करेक्ट करने में. आपने कोई स्पेलिंग गलत लिख दिया है तो उससे रिजेंबलिंग वर्ड्स ये आपको दिखाएगी कि आप लोग इनमें से कौन सा करेक्ट वर्ड जो है वो वहां से सिलेक्ट करके यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज, व्हाट डज द पेज लेआउट टैब अलो यू टू एडजस्ट? पेज लेआउट टैब जो है आप लोगों को क्या एडजस्ट करने में आपकी मदद करता है? इंसर्ट्स, हाइपरलिंक, टेक्स्ट कलर्स, फॉन्ट एंड पैराग्राफ, मार्जिन, ओरिएंटेशन एंड साइज. तो ये पेज लेआउट जो है आपकी हेल्प करेगा. पेज का साइज आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, A4, A5 लेटर, एनीथिंग. ओरिएंटेशन, टॉल और वाइड, मतलब आप लोग पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में रख सकते हो. और मार्जिन, आप पेज का मार्जिन सेट कर सकते हो टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट साइड से. तो आपके पास पेज लेआउट आपकी हेल्प करता है मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज को सेट करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ फॉलोइंग इज डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग इन MS वर्ड? MS वर्ड में जो डिफॉल्ट साइज होता है, लाइन स्पेस, दो लाइनों के बीच में जो खाली स्पेस होता है वो कितना होता है बाय डिफॉल्ट? सिंगल, डबल या 1.15 लाइन इंचेस? तो आप लोगों के पास 1.5 इंचेस जो है वो स्पेस रहता है MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट. तो आप लोगों को मुझे लग रहा है मेरी वीडियोस जरूर पसंद आ रही होंगी और आपके ये जरूर आपकी हेल्प कर पा रही होंगी. तो मेरे वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फीचर इज यूज टू एड द डेकोरेटिव टेक्स्ट इन MS वर्ड? MS वर्ड में अगर आप लोग अपने टेक्स्ट को डेकोरेटिव वे में शो करना चाहते हैं तो क्या चीज यूज करेंगे? शेप्स, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट? तो वर्ड आर्ट इज द फीचर दैट हेल्प यू टू डिजाइन योर टेक्स्ट एंड डेकोरेट योर टेक्स्ट. तो वर्ड आर्ट इज द फीचर दैट हेल्प्स यू टू डेकोरेट द टेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट? वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर आपने कोई पेज बनाया है तो उसकी अपने आप से ओरिएंटेशन कैसे रहती है? देखिए वर्ड में दो प्रकार की पेज ओरिएंटेशन होती है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप. पोर्ट्रेट इज द
लॉन्ग पेज ओरिएंटेशन एंड लैंडस्केप इज द वाइड पेज ओरिएंटेशन। तो आप लोग के पास बाय डिफॉल्ट जो है वो पोर्ट्रेट रहती है, यू कैन सेट इट टू द लैंडस्केप ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 11, विच वार शोज द नेम ऑफ करंटली ओपन्ड डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट आपने अभी ओपन किया हुआ है उसका नाम दिखाने वाली बार का क्या नाम है, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार या फिर टाइटल बार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टाइटल बार। टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ करंटली ओपन्ड डॉक्यूमेंट। Next question is डैश ऑप्शन इज यूज फॉर फॉर्मेटिंग एंड अलाइनिंग द टेक्स्ट। आप लोगों के पास कौन सा टैब है जो आपको कैरेक्टर्स को फॉर्मेट या फिर उसको अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट की ऑप्शन प्रोवाइड करता है, इंसर्ट, पेज लेआउट या होम। तो होम टैब पे आप लोग देखते हैं वहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन पे आपके पास। इसके अलावा अलाइनमेंट लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। और इसके अलावा आप लोगों के पास फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, फॉन्ट स्टाइल, आप लोग सारी चीज़ें वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दोज आर यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। तो ये होम पेज पर ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं। Ctrl+O is used to open a document, save a document, copy a document। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ओपन ए डॉक्यूमेंट। जो आपने फाइल पहले बनाई हुई है अगर आप उसको ओपन करना चाहते हैं देन यू कैन यूज द Ctrl+O शॉर्टकट की। इट विल ओपन डायलॉग बॉक्स एंड यू कैन सेलेक्ट द नेम ऑफ योर फाइल एंड देन क्लिक ऑन द ओपन बटन, योर डॉक्यूमेंट विल बी ओपनड। क्वेश्चन नंबर 14, विच शॉर्टकट की हेल्प्स टू इंसर्ट द करंट डेट इन द वर्ल्ड डॉक्यूमेंट। अगर आपको आज की डेट अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में लेके आनी है किसी शॉर्टकट की हेल्प से, तो वो कौन सी है? Ctrl+Shift+D, Ctrl+C, Alt+Shift+D। तो Alt+Shift+D जब आप लोग प्रेस करते हैं तो आज की डेट, करंट डेट जो है आपके डॉक्यूमेंट की वहाँ पर प्रिंट हो जाती है। नेक्स्ट इज शॉर्टकट की टू कॉपी ए डॉक्यूमेंट। अगर आपने किसी चीज़ को कॉपी करना है, यू वांट टू मेक द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द टेक्स्ट, देन विच की विल यू यूज्ड? Ctrl+S, Ctrl+C, Ctrl+P। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, Ctrl+C। फर्स्ट सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट and then press the Ctrl+C, your text will be copied. Next is text on the top of the page in the document is called। जो टॉप पे, पेज के टॉप पे जो टेक्स्ट आता है इन द मार्जिन पोर्शन, दैट इज व्हाट? टॉप मार्जिन, हेडर या टैब स्टॉप। तो हेडर, आप लोगों के पास हेडर और फुटर दो चीज़ें रहती हैं। हेडर इज द टेक्स्ट दैट अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द page in top of the page in the document, and footer is the option that appears in the bottom of the page in the document। तो आप लोगों के पास जो भी चीज़ पेज के ऊपर अपीयर हो रही है हर एक पेज के, उसे हम लोग हेडर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश फीचर दैट ऑटोमेटिकली करेक्ट्स द कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स। कौन सी फीचर है जो कॉमन मिस्टेक्स को, स्पेलिंग एरर्स को ठीक करती है? ऑटो फॉर्मेट, ऑटो फिट, ऑटो करेक्ट। तो आप लोगों के पास राइट आंसर इज ऑटो करेक्ट। आप लोग देखना, कभी आप लोग कई बार स्पेलिंग लिख रहे होते हैं तो हमसे कोई गलती हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली उसका सही आंसर, सही वर्ड वहाँ पर टाइप कर देता है, दैट इज ऑटो करेक्ट ऑप्शन। हाउ मैनी वेज टू सेव ए डॉक्यूमेंट। आप MS वर्ड में कितने प्रकार से डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं? 1, 2 और 3। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। आप लोग फाइल पे क्लिक कीजिए, सेव पे क्लिक कीजिए, तब भी आपकी फाइल सेव होगी। Ctrl+S पे क्लिक करेंगे तब भी सेव के लिए ही आपकी ऑप्शंस खुलेंगी। F12 पे क्लिक करते हैं तब भी आपके पास सेव के लिए ही ऑप्शंस खुलती हैं। तो 3 तरीके से आप लोग वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव कर पाएंगे। वट कैन बी यूज्ड एज ए वाटरमार्क इन द MS वर्ड। MS वर्ड में क्या चीज़ है जो वाटरमार्क की तरह यूज की जा सकती है? टेक्स्ट, इमेज या फिर बोथ ए एंड बी, मतलब टेक्स्ट और इमेज बोथ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ। दोनों को ही आप वाटरमार्क की तरह यूज कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाटरमार्क होता क्या है? इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट और इमेज इन द डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट के पीछे, मेन डॉक्यूमेंट के पीछे एक टेक्स्ट और इमेज होता है जो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। तो आप लोगों के पास, आप लोग जैसे ड्राफ्ट लिखते हैं, कॉन्फिडेंशियल लिखते हैं, तो वो वाटरमार्क ही कॉल होता है। तो आप लोगों के पास ऑप्शन सी, आप लोग किसी टेक्स्ट या इमेज दोनों को ही वाटरमार्क की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ लेटर्स दैट अपीयर लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट। नंबर और लेटर, कोई भी नंबर है या लेटर है जो आपके नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा नीचे आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सुपरस्क्रिप्ट, टॉप मार्जिन या सबस्क्रिप्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सबस्क्रिप्ट। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, बी
और 2 लिखा B2 लिखा हुआ है, लेकिन 2 जो है दैट इज बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट, जो B है उससे थोड़ा सा ही नीचे की तरफ को है, इट इज नोन एज द सबस्क्रिप्ट। और सुपरस्क्रिप्ट इसके ऑपोजिट जो आप लोगों के पास दैट अपीयर्स लिटिल अपर देन द नॉर्मल टेक्स्ट, जो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा ऊपर आता है उसे हम लोग वहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। और सबस्क्रिप्ट जो आपके नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा नीचे को रिप्रेजेंट होता है, इट इज़ यूज फॉर टाइपिंग द साइंटिफिक फॉर्मूलाज इन MS वर्ड, देन वी यूज़ द सबस्क्रिप्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस जरूर से पसंद आ रही होंगी, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।